सीटेट की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट की जो भी साथी जो है 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी करने वाले जो साथी हैं, प्राथमिक स्तर में जिस लेवल का गणित पूछा जाता है उसमें से आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ज्यामिति। तो ज्यामिति विषय की चर्चा यानी ज्यामिति की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ज्यामिति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जिस टाइप के बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन्हीं टाइप्स को आज हम लेके आए हैं। तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो फटाफट रिवीजन के तौर पे आज हम इन प्रश्नों को करेंगे। काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। 1-2 नंबर का आपका यहाँ से पक्का जो है सीटेट प्राथमिक लेवल के स्तर में जो है हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चूँकि 20 अगस्त सीटेट एग्ज़ाम की डेट लगी हुई है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की बात करें। साथियों एक बार फिर से बता दूं आपको, जो टॉपिक है हमारा वो ज्यामिति है। तो ज्यामिति से संबंधित ही सारे प्रश्न आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भी साथी जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं, इसके बाद पहुंचते हैं प्रश्नों पर। तो देखिए साथियों, जो पहला ही हमारा जो उदाहरण दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है, उसमें क्या कहा है कि दी गई आकृति में x का मान निकालना है। ठीक है, तो चूँकि हमें दे रखा है यहाँ पर जो रेखाएं हैं P और B, ठीक है, और P और D। अब इसमें दो भाग में ये रेखाएं जो है बांटी गई हैं। PA हो गया एक आपका, और PB हो गया। ठीक है, इसके बाद इसे भी बांटा गया PC और PD दो में, है ना। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों देखिए, इस टाइप के प्रश्न के लिए सीधे सीधे एक सूत्र होता है, वो आप लिख लीजिए, PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD। यानी कि ये जो रेखा है ना, PA गुणे PB ये हो गया, इसी प्रकार PC गुणे PD हो गया। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, आपको मान रख लेना है। तो साथियों देखिए, PA जो रेखा PA है वो कितनी है, 6 है, गुणे, और जो PB है, PB देखिए यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक होने के लिए क्या है, PA में ये जो AB है ना ये जुड़ जाएगी, यानी 9 और 6 कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसी प्रकार इधर दूसरी रेखा जब हम देखेंगे तो PC तो हमें दिया गया है 5 गुणे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ये जो PC है ये यहाँ पर PD कर लीजिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा PD हो जाएगा। एक सेकेंड, ये PD हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो PC हमने 5 लिख लिया है, ये वाला है ना। अब PD जो लिखेंगे वो कितना है, वो x मान लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा PD, तो 5 + x हो जाएगा। पूरी रेखा चूँकि ली गई है यहाँ पे, तो ये आपका x हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, अब हल कर लेंगे। तो चलिए हल करने के लिए देखिए, इधर जो है ना 15 छक्के 90 हो गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 15 छक्के 90 हो गया यहाँ पे, बराबर 5, और 5 + x जो है हमारा चल रहा है, 5 + x चल रहा है। तो 5 से इसे चाहें तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 18 पंजे 90 है ना। तो 18 बराबर यहाँ पे 5 + x बचा है। अब क्या करें, x का ही तो मान निकालना है, तो 18 में से क्या होगा, 5 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 13 बराबर x, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 13 है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो 13 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये हमारा प्रश्न था। तो इस टाइप के प्रश्न आपके सीटेट प्राथमिक स्तर की परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अभी हमारा ये सिर्फ एग्जाम्पल था, हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नों की अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न।
यहाँ से शुरू करिए। प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ें। तो प्रश्न में कहा गया, श्याम ने माचिस की तीलियों की सहायता से एक त्रिभुज बनाया। सभी कोणों को नापने पर उसने पाया कि एक कोण त्रिभुज के सभी कोणों के जोड़ का 1/3 है। तो कोण की माप क्या होगी, ये आपको बताना है। तो साथियों, माचिस की तीलियों से श्याम ने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया और सभी कोणों को नापने पर उसने पाया कि जो एक कोण है ना, वो सभी कोणों के जोड़ का कितना है, 1/3 है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। यही उसने पाया, जब तीनों कोणों को जोड़ा तो कितना पाया, 180 पाया। लेकिन सभी कोणों का जोड़ कितना है, 1/3 है। तो प्रत्येक कोण का मान यानी कि ज्ञात करना है आपको। तो चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 या 18 यानी 60 डिग्री। बहुत सिंपल सा प्रश्न था और ऐसे ही प्रश्न प्राथमिक लेवल में पूछे जाते हैं, बस समझने की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए। इसमें कहा गया है, सान्या के पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। उसने क्या किया, बोर्ड के बीच से एक वर्ग जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है काट कर अलग कर लिया। ठीक है, शेष कार्ड बोर्ड पर कितना कागज़ चिपकाना पड़ेगा। अब साथियों ध्यान देना इस प्रश्न पे, क्या इस टाइप का एक बोर्ड है, मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का बोर्ड है जिसकी जो लंबाई है 18 है और चौड़ाई कितनी है, 10 है। और सान्या ने क्या किया, इसमें से 6 सेंटीमीटर की वर्गाकार भुजा, इसमें से मतलब वर्गाकार एक आकार काट लिया उसने। मान लीजिए यहाँ पे ये है 6 सेंटीमीटर वर्गाकार है, ये काट लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये काटने के बाद ये हटा दिया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग का आकार जो हमें मिला है वो यहाँ पे निकाल लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा हुआ है वो कागज़ कितना लगाना है ये आपको बताना है। तो साथियों देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। चलिए, तो सीधी सी बात है, पहले इसका क्षेत्रफल कितना था। तो पहले जो क्षेत्रफल था, लंबाई चूँकि 18 है और चौड़ाई कितनी है, 10 है, तो ये वर्गाकार हो गया। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, तो लंबाई 18 है और चौड़ाई कितनी है, 10 है, तो ये कितना हो गया, 180। 180 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। चूँकि उसने वर्गाकार जो है काटा गया उसमें से, तो वर्ग की भुजा कितनी थी, 6 थी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा वर्ग यानी 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ठीक है, ये काटा है। तो अब जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इस वाले आकार से जो वर्गाकार हमने काट लिया था, काटने के बाद में जो बचा है वही पूछा, शेष कार्डबोर्ड पर कितना कागज चिपकाना होगा। तो जो शेष बचा हुआ है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा वर्ग का निकला है क्षेत्रफल, सॉरी वो जो आयत का निकला है उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 6 तो 4 बचे, यहाँ 7 में से 3 तो 4 और 1, 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 144 वर्ग सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते, तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा। इसमें पूछा गया, निम्न में से किस समय पर घड़ी की सुइयाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको बताना है। तो आप घड़ी आपने देखी होगी तो आप समझ लीजिए खुद ही। ये मान लीजिए घड़ी है, चलिए पेन ले लेते हैं। ये मैंने मान लिया घड़ी है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 बजते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है। अब 90 डिग्री का कोण बना, तो साथियों याद रखना ये इस टाइप से बनेगी, जब यानी 3 पर होगी छोटी सी, यानी जब 3 बजेगा तब हमारा
90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, तो ये तो आपको आता ही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 60 डिग्री कोण का 2/3 हिस्सा क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 60 डिग्री का जो कोण है उसका 2/3 हिस्सा आपको करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये 60 डिग्री रहा और इसका 2/3 कर दीजिए। तो 3 दूना 6 यानी कि 20 आ जाएगा, और 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही प्रश्न जो है सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्राथमिक लेवल में। तो ये हमारा अगला प्रश्न, इसमें क्या कहा गया है, एक वृत्त के आकार के कागज को, एक जो वृत्त के आकार का कागज है उसको क्या किया गया, आधा मोड़ो। ठीक है, आधा मोड़ो, ठीक है, आधा मोड़ दिया। मिलने वाली आकृति को क्या कहेंगे। जब उसे हम एक मान लीजिए वृत्त है, वृत्त को जब हम बीच से मोड़ेंगे आधा, तो वो क्या बन जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखिए, अर्धवृत्त में केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनता है। तो साथियों ये चीज़ आपको पहले से ही याद होगी, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। और समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो साथियों इसमें भी कुछ था नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, तो इसमें क्या है, पूछा गया इस समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 40 डिग्री है, तो अन्य दोनों कोण निकालने हैं आपको। चूँकि समद्विबाहु है, अब जो एक तो दे दिया है हमें 40 डिग्री का, है ना, जो बचे हुए दोनों कोण हैं वो कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो वही दो कोण, अब ऐसा नहीं दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 40 है तो इसके साथ वाला भी 40 होगा, तो आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो वो पता चलेगा अभी चेक करने के बाद में। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 40 का है, तो इसके ये वाला ये भी 40 का हो जाएगा। अब 40 और 40 80 हो गए, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 40 और 40 80 ये हो गए, अभी कितना बचा है, 100 बचा है। तो 100 हो गया ऊपर वाला आपका। ठीक है, ये 100 हो गया और नीचे वाला 40 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 और 1/2 समकोण में कितने डिग्री होंगे। तो 5 समकोण का मतलब क्या हो गया, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 5 समकोण का मतलब हुआ 5 ने 45, यानी कि 450 डिग्री हो गया। ठीक है, और आधा समकोण और है, आधा समकोण का मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री। भाई 90 का आधा ही तो होगा, तो कितना हो गया ये, तो ये आपका हो जाएगा 495। ठीक है, तो 5 और आधा समकोण में कितने डिग्री होंगे, तो ये होंगे 495, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों इस प्रश्न को पढ़िए, इसमें कहा गया एक वृत्ताकार कागज को 2 बार मोड़ा जाता है। ठीक है, तो 2 संलग्न भुजाओं के बीच कौन सा कोण बनेगा ये आपको बताना है। तो याद रखना, आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, एक आपके पास वृत्ताकार कागज है। ठीक है, तो वृत्ताकार कागज को जब हम एक बार मोड़ेंगे तो वो अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर से जब उसे मोड़ेंगे तो वो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए साथियों, त्रिभुज की एक भुजा को जब बढ़ाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है। तो साथियों आप करके देख लीजिए, मान लीजिए हमारा त्रिभुज है ये, इनमें से किसी भी एक भुजा को अगर बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसी को बढ़ा दिया, तो हमें क्या मिलता है, तो ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण ही कहेंगे। ठीक है, बाकी के अंतःकोण, एक भुजा को किसी को जब हम बढ़ाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक बाह्य कोण मिलेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है अगला प्रश्न, इसे देखते हैं। आकृति में यदि कोण ए ओ बी 68 डिग्री है और कोण बी ओ सी ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये रहा ए ओ सी ये वाला, और यहाँ पे बी ओ सी ये वाला रहा, है ना, और ए ओ बी ये वाला रहा, है ना। तो ये कोण हमें दिए गए हैं,
तो हमें निकालना क्या है, AOC निकालना है, कोण AOC ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। AOC, तो AOC कहाँ पे है, तो AOC ये वाला यानी ये निकालना है। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है AOB यानी ये वाला पूरा कोण दे रखा है, ये पूरा कोण दे रखा है, कितना 68 डिग्री दिया है, ठीक है। और ये 68 हो गया। इसके बाद जो BOC है यानी कि जो इतना कोण है, इतना ये दे रखा है हमें 42 डिग्री, ठीक है। अब करना क्या है, चूँकि हमें AOC निकालना है, ये इतना निकालना केवल, ठीक है। तो पूरे कोण में से इसमें से हम ये वाला घटाएंगे तो ये आसानी से हमें मिल जाएगा AOC वाला। तो इसे हम 68 में से 42 जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 26 डिग्री आपको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में आपका होगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। साथियों उसी प्रकार का प्रश्न ये भी है। इसमें क्या क्या दे रखा है, यदि कोण XO बाई ये वाला है ना, समझते चलिए, XO बाई ये वाला कोण जो है, और YOZ और ये वाला कोण है ना, आसन्न कोण है। यदि XO बाई यानी कि ये वाला जो कोण है वो 56 डिग्री है, और YOZ यानी ये वाला जो है वो 34 डिग्री है, तो XOZ आपको निकालना है, यानी कि XOZ ये वाला यानी पूरा कोण आपसे पूछा गया है। अब पूरे कोण को दो भाग में बांट दिया इन्होंने, एक को 56 दे दिया, एक को 34 दे दिया, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो XOZ हमारा जो है मिल जाएगा ये वाला। तो क्या करेंगे, जब हमें कोण XOZ निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 56 प्लस 34। चलिए इसे जोड़ दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। तो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। तो इसी टाइप के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 20 अगस्त को लगा हुआ एग्जाम है, तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, 1 से 2 नंबर का आपका फ़ायदा होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न को पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कहा गया है रैखिक युग्म के कोणों का अनुपात जो है 8 और 1 का है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। तो साथियों आपको पता है, तो साथियों रैखिक युग्म की बात की गई है, तो रैखिक युग्म के जो दो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। अनुपात दिया गया है हमें, तो यहाँ पे इसे मान लेंगे 8x, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, 8x प्लस 1x, ठीक है। दोनों का योग आपका हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे हमें मिला 9x बराबर 180, यहाँ पे हमें x का मान मिल जाएगा 9 दूनी 18, यानी जो x का मान है वो 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कोण मिल चुके हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 अट्ठे 160 और 20 एकन 20, ये ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा। 160 डिग्री और 20 डिग्री के दोनों कोण होंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। तो साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बस हमें मिल जाएगा। तो अगर हम देखें 150 और x, इसे देखिए, इस वाले को देखें, तो 150 और x, अगर ये एक सीधी रेखा बनती है तो सीधी रेखा में एक कोण जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इसमें दो भागों में डिवाइड है x और 50 में, तो x और 50 को जब जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 में से 50 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 130 डिग्री आएगी। बात समझ में आ रही है, 130 डिग्री x की वैल्यू है, ध्यान से देखना यहाँ पे 130 डिग्री जो है वो x की वैल्यू है, कितनी, 130, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इस टाइप से अगर 130 x का मान है तो इसके सामने वाला सम्मुख कोण कैसा होगा, वो भी बराबर होगा। तो y का जो मान है वो भी 130 होगा।
चूँकि हमें एक्स प्लस वाई निकालना है तो दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 130 में 130 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 260, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। सीटेट फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम अगर आपका है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हमारा जो ज्यामिति है उसका जो है टॉपिक लिया गया है, उसी की चर्चा आज हम कर रहे हैं। ये साथियों हमारा अगला प्रश्न है आज का। तो क्या कहा है, एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए साथियों, ऑप्शनल आपके लिए ये प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, तो आंसर दीजिए इसका क्या हो सकता है। एक त्रिभुज है उसमें कितने विकर्ण होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए ज़रा, ये त्रिभुज बना है, इसमें कितने विकर्ण हैं। 1 2 3 4 क्या है, कुछ है? कुछ नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो काफ़ी सारे प्रश्न कर लिए हम लोगों ने आज के वीडियो में। तो आज का अंतिम प्रश्न है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसमें है आकृति में कोण सी वी डी 103 डिग्री का है, इसकी बात की जा रही है बाह्य कोण की। और वी ए सी 35 डिग्री का है, इसकी बात की जा रही है। तो एक्स का मान निकालिए। तो साथियों यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वाई का मान निकालेंगे, ठीक है, इसकी सहायता से। तो ऐसे ही हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे। कैसे? तो अगर हम इसे देखें, ये एक सीधी रेखा मर रही है और इसमें जो सीधी रेखा होती है वो कितना होता है 180 अंश का उसके अंदर कोण होता है। तो 180 में से इधर वाला भाग हमें 103 दे दिया है, तो बचा हुआ कितना है उधर का, वाई का। तो 180 में से क्या करेंगे, 103 को घटा देंगे तो कितना आएगा, इधर 0 में से 3 गए 7, यहाँ पे 7 यानी 77 डिग्री। तो ये जो बाई का मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई का 77 हो गया, यानी कि ये वाला कोण 77 डिग्री है, ये वाला 35 है, बचा ये। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो साथियों यहाँ पर हमें एक 77 मिल गया, ठीक है, एक 77 मिल गया और दूसरा कितना है 35 है। चूँकि निकालना हमें तीसरा है। अगले प्रश्न पे, अगले पेज पे चलते हैं। एक 77 एक 35 मिल गया हमें, ठीक है। और अभी हमें एक और निकालना, चूँकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो एक एक्स मान लिया, तीनों का मान कितना आएगा 180 अंश आएगा। तो इसे जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 7 5 12 की 2 हासिल 1 4 7 11, 112 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 180 अंश। तो x का मान जब निकालेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे 112, ठीक है, 112। तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा आपका 0 में से 2 गए 8 बचे और 7 में से 1 गया 6 बचे, यानी 68 बचा, 68 डिग्री। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा 68 डिग्री। कहाँ गया हमारा प्रश्न, 68 डिग्री किसी ऑप्शन में है तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। और ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो ज्यामिति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इसमें की है, जो सीटेट लेवल में, सीटेट प्राथमिक लेवल में पूछे जाते हैं खासकर। तो जो भी साथी सीटेट प्राथमिक लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 20 अगस्त को, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके क्लियर हो सकते हैं इस छोटे से वीडियो से। तो चलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा या इसी टाइप का और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।